हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सर्कल, जिसकी वेटेज रहेगी 5 मार्क्स, दैट इज 1 + 1 + 3। क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे जितने भी बेसिक कंसेप्ट रहेंगे चैप्टर में, वो सारा हम किस में सीखेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन में। क्लियर? तो सबसे पहले हम जो कि बचपन से सीखते आ रहे हैं, व्हाट इज सर्कल, सर्कल होते क्या है, सभी को पता है, दिस इज अ सर्कल। क्लियर? ये रहा हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल, यूजली डिनोटेड बाय ओ। तो अगर आप थोड़ी बुकिश लैंग्वेज पे जाओगे, व्हाट इज सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, आपको अक्सर ये डेफिनेशन मिलेगी, ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे इसको। ए लोकस ऑफ points equidistant from a given point। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिटेल में समझेंगे। क्लियर? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, लेट अस सपोज हमें एक पॉइंट दिया हुआ है ओ, जिसको हम यूजुअली सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ये पॉइंट जो है, सेंटर जो हमें गिवन पॉइंट, इसको हम बोलेंगे गिवन पॉइंट। तो सर्कल क्या होती है, अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, a locus of points equidistant from a given point। ये आप समझ सकते हो कि ये जो सर्कल बना ना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसकी डिस्टेंस चेक करोगे ना, अगर हम इसकी डिस्टेंस चेक करते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर, इट इज इक्विडिस्टेंट। क्लियर? ये बिल्कुल बराबर दूरी पर होंगे, तभी मैंने लिखा व्हाट इज सर्कल, सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस, मींस बराबर दूरी पर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। कौन सा गिवन पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? अगर आप चेक करोगे, जो मैंने इक्विडिस्टेंट बनाए, इसको हम सर्कल में एक नाम देते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस आर ऑफ द सर्कल। छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन सभी को हम, जो भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर आएंगे, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? एक कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि सर्कल होते क्या है। इसी में दूसरा कंसेप्ट सभी को पता है, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, जिसको आप पाथ भी बोल सकते हो, आउटर बाउंड्री, इस चीज को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। क्लियर? जैसे रेक्टेंगल में आप आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, उसी तरह सर्कल में क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। क्लियर? तो ये भी हो गया हमारे पास। अगर मैं बात करूं, दिस इज द रेडियस। अगर मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं जो पास करती है थ्रू द सेंटर, और आप चेक कर सकते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर। रेडियस और डायामीटर का रिलेशन क्या है, इसी में दे दो, दिस इज नंबर 1 पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ सर्कल। नंबर 2 दे दो, यहां पे मैंने आपको सिखाया डायामीटर, दैट इज डायामीटर डिनोटेड बाय डी। सभी को पता है डायमीटर होता क्या, जैसे मैंने ए बी बनाया, ए बी इज अ डायमीटर, क्योंकि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है थ्रू द सेंटर, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये कहीं ना कहीं दो आर से मिलकर बना हुआ है। चेक करो जल्दी से, डायग्राम पे चेक करो, आर और ए वाला आर। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास, डायमीटर। तो दिस इज नथिंग बट इट ट्वाइस आर, दिस इज डी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी बार इस्तेमाल हो जाएगा। व्हाट इज डायमीटर, अभी आप रफली बोल सकते हो, डायमीटर होता है क्या, ट्वाइस आर। व्हाट इज डायमीटर, 2r। क्लियर? आई होप ये भी अच्छे से समझ आया। इसी में कंसेप्ट और दे देता हूँ सर्कल का। अगर कोई ऐसी लाइन है जो सेंटर में से पास नहीं करती बट सर्कमफ्रेंस को टच करती है एंड टू एंड, लेट अस सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, व्हाट वी कॉल इट, हम इसको क्या बोलेंगे जल्दी से, वी कॉल इट कॉर्ड। इसको हम नाम दे देंगे CHORD।
ऐसा नहीं कि डायमीटर कॉर्ड नहीं है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर भी कॉर्ड है जो सेंटर में से पास करता है, बट इसका स्पेशल नाम दे दिया हुआ है डायमीटर। क्लियर? बट होता ये भी क्या है आपके पास, कॉर्ड ही होता। क्लियर? तो ये थे हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, सीखेंगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप, हमें इसको मिटाना पड़ेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाएंगे फिर नेक्स्ट करेंगे थर्ड पॉइंट। इसी में सीखेंगे पॉइंट नंबर 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप समझ आया, वेरी गुड। अभी हम सीखेंगे इसी में थर्ड पॉइंट इंट्रोडक्शन का। अभी आप चेक करोगे लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल का कंसेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे कि लाइन, लेट अस सपोज मैंने एक ड्रॉ किया, इसमें आपके 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। चलो बना के बताऊंगा, केस 1, केस 2 और केस 3। आप खुद ही समझ जाओगे कि लाइन और सर्कल का रिलेशन मैं क्या समझाने वाला हूँ। लेट अस सपोज ये हमारे पास सर्कल, क्लियर, और एक लाइन है। क्या ये लाइन टच करती है सर्कल को? क्या लाइन सर्कल को टच करती है? दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। लाइन का आप नाम दे दो ए बी। क्लियर? क्या ये लाइन सर्कल को टच करती है? नहीं करती। इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। क्लियर? क्या नाम दोगे? नॉन इंटरसेक्टिंग। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। के सेकंड क्या होगा? कुछ बच्चों के मन में बना हुआ है के सेकंड वो होगा सर ये उसको टच करेगा। वेरी गुड, दिस इज द सर्कल विद सेंटर ओ। एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने जो सर्कल को टच कर रहा है, जो सर्कल को टच कर रहा है, बट 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। आप बोल सकते हो सर इतना सा पोर्शन, ये तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। बिल्कुल कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, बट जब ऐसी लाइन हमें मिलेगी जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर काटते हैं, चेक करो ना, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटेगी, ध्यान से देखो इसको, इसको हम बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड। लाइन का नाम दे दिया मैंने पीक्यू, और आप चेक कर सकते हो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटा, इसका नाम दे दो सेकेंड। काफी क्वेश्चंस में ये नाम इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट रहेगा एक्सरसाइज का वो पहले ही सीख लेंगे। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। ये रहा हमारे पास सर्कल। अब तीसरा पॉसिबल केस कौन सा हो सकता है? एक तो वो रहा जो लाइन सर्कल को टच ही नहीं कर रहा लाइन, दूसरा सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, तीसरा केस होगा जो सर्कल को जस्ट टच करके गया, सिर्फ टच करके गया। लेट अस सपोज मैंने आपके सामने ये रखा लाइन, आप चेक करोगे टच नहीं किया बट टच करवाएंगे इसको, ये यहाँ पे टच कर लिया उसने। क्लियर? ये नाम दे दो इसको पी पॉइंट, और ये लाइन का नाम दे दो ए बी। क्लियर? आप चेक करोगे ये सर्कल को जस्ट एक छोटा सा टच करके गया। क्लियर? आप चेक कर सकते हो लाइन ने सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच किया, इस केस को हम बोलेंगे टेंजेंट। इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। जब भी आपको ऐसा केस दिखेगा, सर्कल है विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, जब किसी लाइन ने सर्कल को जस्ट एक पॉइंट के ऊपर टच किया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलोगे? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इसी में सीखेंगे पॉइंट नंबर 4 इंट्रोडक्शन में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हम करेंगे इसी में पॉइंट नंबर 4। वेरी गुड। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। अभी हम करेंगे इसी में पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आप दे दो टेंजेंट टू अ सर्कल।
अब टेंजेंट के बारे में हमने सीखा। टेंजेंट होती क्या है? जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच करते हैं। लेट अस सपोज मैंने बनाया यहां पे एक सर्कल, क्लियर। अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट बनाता हूं, याद रखो यहां से मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकता हूं। ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू वन पॉइंट। इसमें आपको 3 केसेस बताऊंगा। टेंजेंट टू ए सर्कल में मैं आपको 3 केसेस बताऊंगा, क्लियर। अगर मैंने किसी, ये सर्कल है विद सेंटर हो, मैंने किसी सर्कल पे सर्कमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट में से मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकता हूं, क्लियर। पॉइंट नंबर 1, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं सर्कमफ्रेंस के ऊपर, जैसे मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया P, लेट अस सपोज, तो पॉइंट P में से मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तभी मैंने लिखा ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। अगर मैंने सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लिया, मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। और कौन सा पॉसिबल केस हो सकता? एक सर्कल और ले लो, ये रहा हमारे पास सर्कल। लेट अस सपोज, अब मैं क्या करता हूं, अगर आपसे पूछूं कि आप किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट बना सकते हो, किसी सर्कल पर, मैंने पॉइंट की बात नहीं की, सर्कल में आपको पता है व्हाट इज सर्कल? सो सर्कल होती है लोकस ऑफ पॉइंट्स। इसका मीनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल के ऊपर। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो आप टेंजेंट भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो। अगर मुझे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं? इनफाइनाइट। आप जितने मर्जी सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहो, कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। कब? जब मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं की। इसका मीनिंग ये हुआ किसी सर्कल में से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल, कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं ऑन ए सर्कल, किसी भी सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप और भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट अस सपोज यहां से मैंने एक और ले ली, क्लियर, सिर्फ टच होके जाएगी, क्लियर। तो इसलिए आप एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखो, माइंड में बिठा लो उसको, क्लियर। अब एक केस और लेके चलूंगा, ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये रहा आपका केस नंबर 2, इसी में बता दूंगा केस नंबर 3। अब अगर मैं पूछूं, ये हमारे पास क्या सर्कल, किसी सर्कल में आप कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो? ध्यान से समझो क्वेश्चन को। मैंने आपको गिवन एक सर्कल दे दिया, आप एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? आप ध्यान से देखो। लेट अस सपोज मैंने यहां पे एक टेंजेंट बना दिया, क्लियर, जो एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। इसके पैरेलल टेंजेंट मैं सिर्फ एक और ड्रॉ कर सकता हूं। पैरेलल समझते हो ना? ये रहा पैरेलल, क्लियर। इसके पैरेलल मैं सिर्फ एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकता हूं, क्लियर। ये चीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझो इस चीज को। अगर मैं आपको पूछूं कि किसी सर्कल में आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो, मैं सिर्फ 2 टेंजेंट्स पैरेलल बना सकता हूं। पैरेलल समझते हो ना? बिल्कुल सीध में, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। तो अगर आप, ये आपके सामने है, बिल्कुल 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते, इसके अलावा आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप कोई और ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी।
तो इसमें आप बता सकते हो ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स, ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, किसी भी सर्कल पे आप सिर्फ टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 कंसेप्ट जो कि टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट के ऊपर थे। क्लियर? टेंजेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों कंसेप्ट आई होप सभी को अच्छे से समझ आया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम इसी में नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। क्लियर? वेरी गुड। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी हम सीखेंगे इसमें लास्ट इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। आई होप यहां तक बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल आराम से देखोगे वीडियो को और अच्छे से समझोगे। तो अभी हम करेंगे लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, number of tangents from a point on a circle। सभी को समझ आया? मैंने क्या लिखा, आपकी नंबर ऑफ टेंजेंट्स हमें बताना है। जब कोई पॉइंट होगा सर्कल पे, कितनी टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हो, इसमें आपके 3 केसेस बनेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज। हाउ मच, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? जल्दी से 3 पॉसिबिलिटीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। क्लियर? कितनी पॉसिबिलिटीज? 3 पॉसिबिलिटीज। लेट अस सपोज ये रहा हमारे पास सर्कल। क्लियर? तो विद सेंटर ओ। अब मैंने आपको बताया कोई एक पॉइंट है, क्या पॉसिबिलिटी है पॉइंट की? या तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा जिसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो, या तो सर्कल से बाहर पॉइंट होगा। यही 3 पॉसिबिलिटीज है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेट अस सपोज मैंने पॉइंट ले लिया P जो कि सर्कल के अंदर है, तो यहां से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? आप चेक करके देख लो, आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश भी करते हो, वो क्या बनेगा? सीकेंट बनेगा। क्या बनेगा? सीकेंट। कहीं से भी ड्रॉ करने की कोशिश कर लो, अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, ये भी क्या बना? सेकेंड। इसका मीनिंग ये हुआ, जब भी पॉइंट इनसाइड द सर्कल बनेगा, जब भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या लिख दोगे इसमें? नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन कब? when a point lying inside the circle, lying inside the circle। और काफी अच्छे से समझ आया, छोटा सा पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट कोई सर्कल के अंदर बनेगा, हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या बनेगा? काफी बच्चे खुद ही समझ गए। ये रहा हमारे पास सर्कल, यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल। अब पॉइंट अंदर तो हम कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। लेट अस सपोज पॉइंट है हमारे पास से यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के ऊपर, दैट इज सर्कल के ऊपर हमारा एक पॉइंट है। तो इससे पहले भी मैंने कंसेप्ट सिखाया कि इस केस में हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। दैट इज, क्या लिखोगे इसमें? ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन कब? कैन बी ड्रॉन व्हेन अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, जब कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। व्हेन अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ध्यान से समझो ना इस कंसेप्ट को, ध्यान से समझो।
जब भी कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर बनेगा तो हम सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने पहले भी कंसेप्ट सीखा। इसी में तीसरा कंसेप्ट काफी बच्चों के माइंड में बना होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट सर्कल के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा पॉइंट? ये रहा हमारे पास सर्कल। क्लियर? तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट सर्कल के अंदर वाला केस भी हो गया, ऑन द सर्कल। अब क्या बनेगा? सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर। लेट अस सपोज पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, इसका नाम दे दो पॉइंट P। क्लियर? व्हेन अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, जब सर्कल के बाहर होगा तो आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? आप सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। लेट अस सपोज मैं पॉइंट P को ज्वाइन करता हूँ। क्लियर? लाइन टेढ़ा हुआ, इसको सीधा करो। क्लियर? ये पॉइंट रहा आपके पास P, और यहां से भी कहीं ना कहीं एक टेंजेंट यहां से भी आप बना सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर? आप सिर्फ 2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कब? जब कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल बनेगा। क्लियर? एक टेंजेंट ये रहा, दूसरा टेंजेंट ये रहा। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हेन अ पॉइंट, कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो? ओनली 2 टेंजेंट्स, ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। कब? व्हेन अ पॉइंट, जब कोई पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द, अरे बोल दो ना, आउटसाइड द सर्कल। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, इन तीनों केसेस को थोड़ा ध्यान से समझो। जब पॉइंट अंदर रहेगा तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। जब पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर है तो आप सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, देखो दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझो। जब आपने कोई पॉइंट बाहर लाई किया आउटसाइड द सर्कल तो आप चेक कर सकते हो, हम सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स? ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.1। ओके, वेरी गुड। अभी स्टार्ट करेंगे थ्योरम 10.1 और उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। अगर आप थ्योरम रीड करोगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल, इसको हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या बताया हमें थ्योरम 10.1 में? जल्दी से सीखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये रहा हमारे पास थ्योरम 10.1। अगर आप चेक करोगे, हमें बताओगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इसका मीनिंग सबसे पहले हमें बनाना है सर्कल और उसके साथ टेंजेंट। ये रहा सर्कल विद सेंटर O, और इसी के साथ हमें कहीं ना कहीं टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट को बना लेंगे। ये रहा पॉइंट और यहां से बना लो आप एक टेंजेंट। क्लियर? इसको नाम दे दो आप P, और ये टेंजेंट है, इसका नाम दे दो AB। क्लियर? आई होप यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमें प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां जिस टेंजेंट को सर्कल जिस पॉइंट पे टच करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? अब इसने बताया हमें इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर बनेगा टेंजेंट के ऊपर।
बस यही चीज हमें प्रूफ करनी है कि ये कितना होगा 90 डिग्री। या बोल सकते हो हमें प्रूफ करना है व्हाट इज ओपी, ओपी इज द रेडियस। हमें बताया हो कि जो ओपी है ना ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी के ऊपर। ये चीज हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। क्लियर। जब भी कभी कोई टेंजेंट बनेगा और सेंटर ऑफ द सर्कल से जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द टेंजेंट, क्लियर, तो वो हमेशा क्या 90 डिग्री होगा। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे गिवन के साथ। हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में आप लिख सकते हो अ सर्कल विद सेंटर O, a circle with center O, और इसी के साथ आप बोल सकते हो एंड द टेंजेंट AB, a circle with center O and the tangent AB। क्लियर। यहां तक समझ आया? ये चीज हमें गिवन है। तो हमें तो प्रूफ क्या करना है जल्दी से बता दो। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है क्या ओपी परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी के ऊपर। हमें बताना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? टेंजेंट ए बी के ऊपर। बस इतना सा हमें प्रूफ करना है। क्लियर। आई होप समझ आया। गिवन में क्या जाएगा? एक सर्कल है विद सेंटर ओ एंड द टेंजेंट ए बी। तो इसके बाद हमें प्रूफ करना है क्या ओबी, क्या ओपी परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी के ऊपर। क्लियर। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से प्रूफ। इसके लिए आपने एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट सीखा होगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। ज्योमेट्री का कंसेप्ट एक सिखाता हूं। क्लियर। जब भी कोई एक लाइन, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, क्लियर, और यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो। लेट सपोज मैंने ले लिया सेम पॉइंट P, पॉइंट O ले लिया। कौन सा पॉइंट? O। आप कभी भी लाइन ड्रॉ करोगे, लेट सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, क्लियर, इस लाइन के ऊपर मैंने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की। आपको क्या लगता है सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी? सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? सबसे छोटी लाइन वो होगी जो पॉइंट O से बिल्कुल वर्टिकल आएगी लाइन के ऊपर। क्लियर। इसका मीनिंग इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो जो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी ना वही हमारे पास सबसे छोटी लाइन होगी। आप चेक करके देख लो, ये लाइन बड़ी है, ये तो हो नहीं सकता। उसी तरह ये लाइन भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। इसका मीनिंग ये हुआ सबसे छोटी लाइन वही होगी, ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, सबसे छोटी लाइन वही होगी जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। 90 डिग्री का बनता है जब कोई पॉइंट में से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ होते हैं। जब भी कोई अपर पॉइंट, कभी भी किसी पॉइंट से बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ होते हैं तो तभी हम बोलते हैं कि सबसे छोटी लाइन वही होगी। सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी? जो बिल्कुल वर्टिकल होगी, बिल्कुल वर्टिकल होगी। क्लियर। या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर। ये आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट अस सपोज मैंने O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। सभी को दिखा? इसका नाम दे दो, इसने सर्कल को कट किया पॉइंट C पे और यहाँ पे पॉइंट D। अब ये रफ वर्क हम मिटा लेंगे, इसको मिटा लो। यही ज्योमेट्री का कंसेप्ट हम प्रूफ में इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। आप बता सकते हो OC लाइन जो है, व्हाट इज OC? OC इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल। उसी तरह व्हाट इज OP? OP इज आल्सो द रेडियस। तो मैं बोल सकता हूँ कि OP किसके बराबर है? दैट इज OC के बराबर। क्यों? क्योंकि ईच, ये दोनों क्या हैं? रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये दोनों क्या हैं? रेडियाई हैं। रेडियस नथिंग बट प्लूरल ऑफ रेडियस। जब हम दो या दो से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं तो वर्ड इस्तेमाल होता है रेडियाई ऑफ द सर्कल। आप चेक कर सकते हो OP और OC।
व्हाट इज ओपी एंड व्हाट इज ओसी? दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह आप और क्या कर सकते हो, क्या आपको दिख रहा है कि ओसी जो है वो छोटा है किससे? ओडी से। चलो लिख के बताता हूँ, ओसी छोटा है किससे? ओडी से। ध्यान से देखो डायग्राम में, देखो अपने से कुछ नहीं करना। ओसी जो है वो छोटी लेंथ है, ये जो लेंथ है जिसको आप रेडियस बोल रहे हो, ये छोटा है किससे? ओडी से। हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन ज्यादा है। क्लियर? ओसी छोटा है किससे? ओडी से। तो अब मैं ओसी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ओपी। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो मैंने लिख दिया ओपी भी क्या होगा? छोटा होगा किससे? ओडी से। अब ध्यान से देखो डायग्राम पे देखो, ओपी छोटा है ओडी से, और मुझे लग रहा है कि अगर ओपी ओडी से छोटा है, इसी तरह आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, यहां से कोई भी और भी लाइंस ड्रॉ कर लो, वो हमेशा क्या बनेगा? ओपी छोटा बनेगा ओडी से। तो इसी तरह आप बोल सकते हो देयरफॉर वी कैन से दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, therefore we can say that, ऐसा हम बोल सकते हैं, OP is the shortest side, OP is the shortest side on AB, on टेंजेंट AB बोल सकते हैं, सीधा ऑन AB। तो therefore आपको पता है जब भी शॉर्टेस्ट साइड होती है, अभी सिखाया, जो भी शॉर्टेस्ट साइड होगी वो 90 डिग्री होगी हमेशा टेंजेंट के ऊपर, हमेशा लाइन के ऊपर क्या बनेगी? 90 डिग्री। therefore आप बोल सकते हो कि जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट AB के ऊपर। क्लियर? अगर आप चेक करोगे, यही चीज हमें प्रूफ करना था, आप बोल सकते हो लास्ट में हैंस प्रूफ। यही चीज हमें, देखो थ्योरम इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से समझो उसको, ध्यान से समझो। हमने एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाया इसमें, तो आई होप सभी को समझ आया। नहीं आया तो बिना देखे 2 बार प्रैक्टिस करो, बिल्कुल समझ आएगा। क्लियर? ये था हमारे पास छोटा सा प्रूफ थ्योरम 10.1 का। तो अभी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, फिर करेंगे नेक्स्ट। आई होप सभी को समझ आया। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। जल्दी से रीड करो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है? हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि कितनी टेंजेंट आप एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, बताने की जरूरत ही नहीं, आंखें बंद करके बोल दो। क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन में से ही। ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। किसी भी सर्कल के ऊपर आप बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो। A circle can have infinite number of tangents। अगर आपको डायग्राम बनाना वही बना लेना इंट्रोडक्शन में। अरे भूल तो नहीं गए? ये रहा सर्कल विद सेंटर O, इसमें आप बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। एक यहाँ पे कर दिया, आप और भी कर सकते हो। क्लियर? एक यहाँ पे कर दो, ये तो सेकेंड बन गया। हमें टेंजेंट बनाना है। क्लियर? क्या बनाना हमें? टेंजेंट। एक आप यहाँ पे बना दो। क्लियर? तो इसी तरह आप बोल सकते हो सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या बनेगा? A tangent to a circle intersect it in dash points। जो टेंजेंट होती है सर्कल की, वो कितने पॉइंट पे टच करती है? ऑलरेडी सीखा हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर। इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, क्या लिखोगे? 1
पॉइंट ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है, सीधा लिख दो 1। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 1 पॉइंट। चलो डायग्राम के साथ सिखा दूंगा। ये रहा सर्कल विद सेंटर ओ कि एक टेंजेंट जो है सिर्फ एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है और ये पॉइंट रहा, इसको नाम दे दो P। क्लियर। इस अभी आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड के ऊपर। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटती हो, उसका नाम क्या है? अरे याद करो ना इंट्रोडक्शन, क्या नाम है उसका? सेकेंड। बिल्कुल समझ आया। आ जाओ पॉइंट नंबर 3 इंट्रोडक्शन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स थर्ड। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। आप किसी सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो? याद है, भूल गया? आप किसी भी सर्कल के ऊपर सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हो। एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी सर्कल पे सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। कितने? एट मोस्ट 2। क्लियर। कैन हैव, क्या लिखोगे इसमें सीधा? ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब आ जाओ लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज 4। क्या दिया हो हमें? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। जो कॉमन पॉइंट होता है सर्कल का और टेंजेंट का, उसका नाम क्या होता है? इस पॉइंट का नाम क्या होता है? ऑलरेडी सीखा हुआ है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। आई होप अच्छे से समझ आया। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड। आई होप सभी को समझ आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप रीड करोगे, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ हमें दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और लेंथ PQ हमें फाइंड करना है। बिल्कुल आराम से करोगे। इसी लैंग्वेज को हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे। क्लियर। अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। हमें एक सर्कल दिया और सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर। ये रहा सर्कल विद सेंटर O। टेंजेंट PQ, हमें एक टेंजेंट PQ बनानी है एट पॉइंट P। एट पॉइंट P और यहीं से हमें टेंजेंट बनानी है PQ। आप एक काम करो ना, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, बस यहाँ तक आने दो उसको। इसका नाम P, इसका नाम Q। हमने एक टेंजेंट बना दिया, दैट इज PQ। क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ आया। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब ये एक रेडियस हमें दिया, सभी को पता व्हाट इज OP। OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और इसका डिस्टेंस हमें, रेडियस हमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो उसके बाद हमें बताया हुआ है एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ, हमें डिस्टेंस OQ, इसका मीनिंग हमें इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्टेंस OQ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डिस्टेंस OQ हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें फाइंड करना है लेंथ PQ। हमें फाइंड करना है, ध्यान से समझो डायग्राम को, हमें फाइंड करना है लेंथ PQ। कैसे फाइंड करोगे? वी नो दैट, हमें ऑलरेडी पता है। थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। व्हाट इज OP? OP इज द रेडियस। व्हाट इज PQ? PQ इज द टेंजेंट। हमें पता है कोई भी लाइन आप सेंटर में से ड्रॉ करो ऑन टेंजेंट, वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। कितना बनाती है? वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये थ्योरम पढ़ा हमने 10.1, तो क्या बोलोगे? वी नो दैट
a line drawn ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्लियर। a line drawn from the center of the circle, center center of the circle to the किसके ऊपर, to the tangent is perpendicular to the tangent, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, is perpendicular to the tangent, क्लियर। बिल्कुल जो चीज मैंने समझाया बिल्कुल वही लिखोगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखोगे। वी नो दैट जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब क्या करना है, ये हमारे पास बनी राइट एंगल ट्राइंगल, देखो ना कि 90 डिग्री, तो आपको दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड कैसे निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आगे हम इजीली कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ओ पी क्यू, यहाँ सीधा लिख दो ना, देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, अरे बोल दो ना, ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो मैं क्या करता हूं, ओपी का स्क्वायर प्लस पीक्यू का स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ओक्यू का स्क्वायर, बिल्कुल समझ आया। व्हाट इज ओपी, 5 का स्क्वायर, व्हाट इज पीक्यू, फाइंड करना है हमें, व्हाट इज ओक्यू, 12 का स्क्वायर। फ्री हैंड करो ना, जल्दी से कर दो इसको, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। क्या बनेगा, 5 स्क्वायर 25 प्लस पीक्यू का स्क्वायर किसके बराबर, 12 का स्क्वायर 144, तो पीक्यू का स्क्वायर कितना आया, 144 माइनस 25, ये बना आपके सामने कितना, 119, क्लियर। तो देयरफॉर पीक्यू कितना आ गया, अंडर रूट 119 यूनिट रहेगा इसका सेंटीमीटर, क्लियर क्लियर। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया, जल्दी से चेक करो, कहीं ना कहीं ऑप्शन में बनेगा अंडर रूट 119, चेक करो, जल्दी से चेक करो, शाबाश, वेरी गुड। इसमें आपका बनेगा ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, क्लियर, डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम करेंगे इसी का लास्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ड्रॉ अ सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other a secant to a circle। हमें दो लाइंस ड्रॉ करनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा, ये एक्चुअली हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है इसमें, क्लियर। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। हमें बताया गया कि एक सर्कल ड्रॉ करो, ये रहा हमारे पास सर्कल विद सेंटर O। हमें बताया हुआ है कि टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट। एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि टेंजेंट हो, किया, बिल्कुल आप स्केल के साथ बनाओगे, बिल्कुल सीधा। ये रहा आपके पास टेंजेंट, और दूसरा लाइन बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करना। आप चेक करोगे इसमें वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, टू लाइंस पैरेलल, पैरेलल बनानी है, बट दूसरी टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरी आप सेकेंड बनाओगे। क्या बनाओगे, दूसरा सेकेंड। सेकेंड समझते हो ना,
जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। अब इनका नाम दे दो ए, बी, सी और इसका दे दो डी। और जिसको एक यहाँ पे दे दो पॉइंट पी टेंजेंट, और यहाँ पे आप दे दो क्यू आर। क्लियर? अगर आपको इसे बस इतना ही करना है, अगर इसके बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये हम डायग्राम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट कैन बी, छोटा सा लिख लो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी क्या है? ए बी इज अ टेंजेंट एंड सी डी क्या है हमारे पास? एंड सी डी इज अ सेकेंड, सी डी इज अ सेकेंड। एंड ये दोनों आपस में कैसे हैं? ध्यान से देखो ना, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कैसी हैं? पैरेलल्स हैं। क्लियर? इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 और उसी के साथ पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम दैट इज 10.2। थैंक यू वेरी मच। ओके।